आज सेशन उनके लिए है। आपको जान के हैरानी हो रही होगी, सक्सेस का भी ऑटोमेशन होता है क्या? होता। कैसे होता है बताती हूँ। डायरी पेन निकाल लीजिएगा, जो समझ में आए अच्छा लिख लीजिएगा। अचीव ऑटोमेटिक सक्सेस इन योर लाइफ। देखिए, आप जो मेरी मीटिंग में आ रहे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, आज लगभग 101वां सेशन है, यानी 100 सेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस जबरदस्त नंबर के लिए हम एक बार शानदार क्लैपिंग कर सकते हैं। 101वां एपिसोड है आज, 101वां सेशन हम कर रहे हैं। तो यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड योर ड्रीम लिस्ट। अगर आप मेरी मीटिंग में लगातार आ रहे हैं तो आपने अपने ड्रीम भी बनाए होंगे। आपने 3 इंपॉर्टेंट गोल भी बनाए होंगे अपनी जिंदगी के। भाई, ड्रीम होते हैं हमारे बहुत सारे। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, तो ये दिस इज योर ड्रीम लिस्ट। लेकिन उन ड्रीम में से 3 महत्वपूर्ण, जो अर्जेंट, जो नीड है, जो अगले साल 2 साल में हमें पूरा करना है, उसे हम इंपॉर्टेंट गोल बोलते हैं। 3 इंपॉर्टेंट गोल। और 3 इंपॉर्टेंट गोल के बाद आता है पीडीए। पीडीए, प्राइमरी डेली एक्शन। और ये प्राइमरी डेली एक्शन ही आपका प्रोसेस बेस्ड गोल है, ध्यान से समझिएगा। ये है आपके रिजल्ट बेस्ड गोल। मुझे ये चाहिए, मुझे क्लास में फर्स्ट आना है, रिजल्ट बेस्ड गोल। प्रोसेस बेस्ड गोल, गोल क्या है? मुझे स्कूल में पढ़ाई जाने वाली बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, कोचिंग में पढ़ाई जाने वाली बातों को बहुत ध्यान से सुनना होगा, और दोनों जगह सिखाई हुई चीजों में अगले 4 घंटे 5 घंटे वहां से आने के बाद भी मुझे मेरी पढ़ाई में देने पड़ेंगे। दिस इज प्रोसेस बेस्ड गोल। बर्थडे होगा शायद, बाकी लोग बर्थडे में जाएंगे, मुझे मना करना होगा, मुझे बर्थडे में नहीं जाना, बिकॉज मैं प्रोसेस बेस्ड गोल पे लगी हूँ। पढ़ाई का मेरा 4-5 घंटे फिक्स है। मैं अगर बर्थडे में गई, शादी में गई, इसमें गई, उसमें गई, तो हमारा समय बर्बाद हो जाएगा, और हम अपने जो प्रोसेस बेस्ड गोल है उसे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तब जाके कोई बच्चा फर्स्ट आता है क्लास में, ऐसे ही थोड़ी फर्स्ट आ जाएगा। सेम आपने अपने बिजनेस में इतने सारे गोल बनाए हैं, आपको मर्सिडीज चाहिए, आपको बड़ा घर चाहिए, आपको बड़ी गाड़ी चाहिए, आपको अच्छा बैंक बैलेंस चाहिए, मान सम्मान चाहिए, आपको बड़ी बड़ी रैंक चाहिए, मैनेजर बनना है, सीनियर मैनेजर बनना है, ये आपका ड्रीम लिस्ट हो गया। इस ड्रीम लिस्ट में 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल हो गए कि यार अभी करंट में तो मुझे मैनेजर बनना है। मैं 1 लाख तक चले जाता हूँ, लेकिन मुझे ना 1.5 लाख लेके जाना है, क्योंकि मुझे मैनेजर बनना है। कुछ लोग मैनेजर लेवल पे होंगे, यार करंट में मैं मैनेजर हूँ, 1.5 लाख तो जा रहा है, मुझे 3 लाख लेके जाना है। ये आपके हो गए मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल, रिसेंट में, जो आपको अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने में पूरा करना है। इवन कुछ गोल तो इसी महीने पूरे करने हैं। अब इसके लिए होंगे डेली पीडीएफ। अगर ऐसा है, दीदी के सेशन में आना है, सुबह कंपनी के सारे सेशन अटेंड करने हैं, क्योंकि प्रोडक्ट की बारीकी वहां से पता लग जाएगी हमें। हालांकि सोनम दीदी की मीटिंग में भी पता लग जाता है। अब जैसे कल मैं लंग्स फ्यूल की आपको डिटेल वर्कशॉप करने वाली हूँ। आज मैंने आपको सिर्फ एक 2 मिनट का ना, एक वो होता है ना, एक क्लिप दे दिया कि यार चलो इस क्लिप से ना लोगों को, क्योंकि लोग तो नहीं 1 घंटे की ट्रेनिंग सुनेंगे ना, लोगों को एक क्लिप्स ही दे दो कि आपके पास ये प्रोडक्ट भी है, आपके पास लंग्स का भी कुछ प्रोडक्ट है ना। और अपना डिटेल इंफॉर्मेशन रखो, जो कल मिलेगा आपको। तो डिटेल इंफॉर्मेशन से क्या होगा, कल वो फिर फोन करता है आपको, तो आप उसे और भी कन्विंस कर सकते हो, और भी बातें कर सकते हो, ठीक है। नाउ, तो ये जो डेली पीडीएस है, डेली पीडीएस में जो हमने ट्रेनिंग का महत्वपूर्णता दी, देन यार हर बातों को, चीजों को स्टेटस पे मेंशन करनी शुरू करो। खास तौर पे प्रोडक्ट्स। हम ना प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में है। प्रोडक्ट बेस मतलब बेस प्रोडक्ट हो जिसका, मैं आपको बता दूं, सौभाग्य से, सौभाग्य से पहली बार इंडस्ट्री में एक ऐसी लीड कंपनी मिली है ना, जिसका प्रोडक्ट भी लीडर है, ध्यान से समझिएगा। इसका प्रोडक्ट भी लीडर है। खाली हमारे लीडर होने से ना हम 1 किलोमीटर चलेंगे ना, मान लो, प्रोडक्ट के लीडर होने से ना हम 2 किलोमीटर चल देंगे, उतनी ही स्पीड में, उतनी ही मेहनत में, क्योंकि प्रोडक्ट भी हमें जो है ना मूव ऑन कराना है। आप में से कितने लोग एक्सीलेटर पे चलते हैं? एक्सीलेटर पे चले हैं कभी? ऑटोमेटिक जो चलती है मशीन, जिसमें खड़े हो जाइए, आपको सीढ़ी पे ऊपर लेके चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बस प्रोडक्ट ऐसा ही काम करते हैं। प्रोडक्ट ऐसा ही काम करते हैं। उनकी भी एक स्पीड होती है। जैसे आप मशीन पे खड़े हो गए, अगर आप चल रहे हो और मशीन भी चल रही है, आपकी डबल स्पीड हो गई कि नहीं? हालांकि आप खड़े हो तब भी आप आगे बढ़ जाओगे, लेकिन आप चल रहे हो और मशीन भी चल रही है, स्पीड आएगी कि नहीं? बस हमारा प्रोडक्ट ऐसे ही काम करता है।
आप भी चलिए, साथ में प्रोडक्ट भी चल रहा है, आपकी स्पीड को दोगुना कर देंगे। तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, ये आपके पीडीए यानी आपके प्रोसेस बेस्ड गोल में आपका डेली एक्शन होना चाहिए, प्राइमरी डेली एक्शन आपका होना चाहिए प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन। नंबर 2, डेली एक्शन में प्लान, प्रेजेंटेशन। आई होप आप समझ रहे होंगे, प्लान प्रेजेंटेशन यानी लर्निंग, जो समझ आपके कुछ वर्किंग एंड टीच, इसको बोल सकते हैं लर्न। कल भी बताया था मैंने आपको, डू एंड टीच, एलडीटी, लर्न टू टीच। आपकी ये पीडीओ होने चाहिए। अच्छा, पहले मैं आपको बधाई देना चाहती हूँ, 99% लोगों के पास उनके पीडीए होते ही नहीं, एंड यू आर ब्लेस्ड। आपके पास आपके पीडीए हैं, डेली एक्शन आपके पास है। डेली मीटिंग लूंगा, डेली ट्रेनिंग लूंगा, डेली कुछ लोगों को डिस्कशन करूंगा, फोन पे, कॉल पे, स्टेटस के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, पर्सनल कॉल, मैसेंजर के जरिए। मैं डेली 2 4 5 10 लोगों को डिस्कशन करूंगा। ये हमने पीडीए बनाए। मैं अपने जो कुछ टीम बन गई है उन्हें चीजों को लर्न करने में भी मदद करवाऊंगा। ओके, क्या आपको ये विश्वास है, जो आपने अपने पीडीए रोज करेंगे तो आप आपका गोल पूरा होगा? ये विश्वास है आपने जो पीडीए बनाए हैं? मैं गारंटी दे रही हूँ, बहुत बड़ा वर्ड बोल रही हूँ आपको। इस इंडस्ट्री में जो एक्शन करते हैं ना, उनको रिजल्ट मिलते हैं। अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे ना, एक ही कमी है, एक्शन की। एक्शन करिएगा, लिख के ले लो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। लोगों के ना घर बैठे बैठे सोचने में ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, वहीं पे वो फील्ड, प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान से 10 प्लान, 2 प्लान, 4 प्लान, 5 प्लान, 10 प्लान, ऐसे प्लान निकलेंगे ना जब आपके, जब ऐसे प्लान निकलेंगे ना आपके, फिर आप देखना, लिख के देख, सफलता मिलेगी आपको। जितने भी लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता, मन चाह रहा है, जब दिल पे हाथ रखना, पूछना मैंने एक्शन पूरा किया है क्या। ये यहाँ से आवाज आनी चाहिए, एक्शन तो तूने पूरा किया है। मैं आपको बताऊं, 99% लोगों की यहाँ से आवाज ही नहीं आती, काम ही नहीं किया होता, काम ही नहीं किया होता। क्या आपको विश्वास है कि आप अपने पीडीए रोज करेंगे तो आप अपने गोल को पूरा कर लेंगे? नंबर 1, जब से पीडीए के बारे में आपको पता लगा है, आपको क्या लगता है, गेम जीत लोगे? अनुशासन और प्रतिबद्धता, पीडीए पीडीए करने की आदत आपके जीवन में क्रांति ला सकती है। ये देखना, ये दो दो फिर सिद्धांत अपनाने पड़ेंगे, अनुशासन एंड प्रतिबद्धता। जैसे आप अपने पीडीए करने शुरू करोगे ना, ध्यान से सुनना, आपकी लाइफ में ना 5 तरीके के प्रोसेस होंगे, बताती हूँ अभी क्या। और इनको स्ट्रॉन्ग कर लिया ना, तो आप अपनी इमोशनल मसल्स को ना बिल्ड कर लोगे। आपको लग रहा है इमोशनल मसल्स, हाँ होती है। बॉडी मसल्स होती है ना, बॉडी मसल्स कैसे बनती है? जिम में जाके जब लगातार आप ऐसे बल उठा रहे हैं ना, हाथों की मसल्स को बनाने के लिए, हाँ, पता है आपको, यहाँ की मसल्स ब्रेक हो जाती है। और उसके बाद भी फिर आप अगले दिन जब कर रहे होते हो ना, तो मसल्स रीबिल्ड होती है। इसे बोलते हैं मसल्स बिल्डिंग एक्सरसाइज। आपको पता है, ऐसी इमोशनल मसल्स बिल्ड भी हो जाती है। कैसे होके समझते हैं, हाउ। और अगर इसे बिल्ड कर लिया, कमाल हो सकता है। आपके आपके आपकी वर्किंग की जो इमोशनल स्टेट है ना, इसको बेहतरीन बनाना है। कैसे होगा? डूइंग मोर देन यू कैन हैंडल। जितना कर सकते हो ना, उससे ज्यादा का काम फैला लो। मैंने आपको ये बात 2 3 दिन पहले भी कही। जितना हैंडल कर सकते हो, उससे ज्यादा काम फैलाओ। 2 प्लान कर सकते हो, 5 प्लान की टाइमिंग लो। दिन की जूम भी निकाल दो, बहुत सारी कॉलिंग भी निकाल दो, कस्टमर कॉल भी निकाल दो, लीडर्स कॉल नहीं निकाल दो, फॉलो अप कॉल भी निकाल लो। जितना हैंडल कर सकते हो, उससे ज्यादा का काम निकालो। होगा क्या? बिल्डिंग प्रेशर बाय सेटिंग चैलेंजिंग गोल। जब जो चीज आपको तोड़ती, आपको तोड़ने का काम करती है और आप टूटते नहीं है ना, बस वही चीज आपको मजबूत बना देती है, गेम चेंजर होती है। तो बिल्डिंग प्रेशर बाय सेटिंग चैलेंजिंग गोल्स, एक प्रेशर क्रिएट होगा,
इमोशनली एक प्रेशर क्रिएट, ये भी है वो भी है ये भी है, ऐसा है, ये भी करना वो भी करना है। हाँ, होने दो होने दो होने दो होने दो, ये इमोशनल इमोशनल जो है ना मसल्स उसको मजबूत बना रही है। राइट। और जैसे ही बिल्डिंग प्रेशर किया, चैलेंजिंग गोल्स लिए और उसके लिए वर्क करना शुरू किया आपने, पहले ज्यादा काम ले लिया, फिर ज्यादा काम को हैंडल करने के लिए कुछ गोल सेट किए, और जैसे ही आप उस पर एक्शन लेने लगे, ध्यान से समझना, आपके बिलीफ सिस्टम को एक चैलेंजिंग जाएगा। ये भी हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं। और जैसे ही आपने डेली बेसिस पर उस पर काम करना शुरू कर दिया, आपकी इमोशनल मसल्स बिल्डिंग होने लगी। टेकिंग एक्शन एवरी सिंगल डे, सिंपल। ज्यादा काम फैला दो, ठीक है, बहुत ज्यादा काम फैला दो। उन काम को पूरा करने के लिए जो आप एक्शन लोगे, वर्किंग जो चैलेंजेस लोगे, राइट, वो आपके बिलीफ सिस्टम को रीबिल्ड करेगी कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो। और ये सब किससे हो सकता है? जो भी आपने वर्किंग गोल बनाए, पीडीएस बनाए, उस पे एवरी सिंगल डे एक्शन लेना होगा। वेरी सिंपल थ्योरी। और ये सारा कर देने से हमारी इमोशनल मसल्स मजबूत हो जाती है। और बहुत सारे लोगों की इमोशनल मसल्स ही मजबूत नहीं होती है। समझ में आ रहा है? और इमोशनल मसल्स मजबूत हुई, आपका दिमाग बोलना शुरू कर देगा, आपका काम हो गया भाई। अच्छा, जैसे ये काम करोगे ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन की ना, आपके पीडीएस के साथ जो आपने प्राइमरी डेली एक्शन प्लान किए हैं ना, मैं इतनी कॉल करूंगा, मैं इतनी मीटिंग करूंगा, मैं इतने ट्रेनिंग्स लूंगा, अपनी टीमों को सिखाऊंगा, ये जो आपने एक्शन प्लान बनाया है ना अपना, ये जब आप करोगे ना, तो जिंदगी में चार आपके फेज आएंगे। पहला फेज तो होता है स्टार्टिंग, यस ऑफ कोर्स, पहले आप शुरुआत ही करोगे। और ये बहुत बड़ा मुश्किल होता है। देखो, ज्ञान की बातें कहना और करने में बड़ा अंतर होता है। तो जब आप करेंगे, नानी याद आएगी, तो वो नानी याद आनी भी चाहिए, राइट, ऑफ कोर्स, हमारी नानी है तो याद तो आनी ही चाहिए। हमेशा ऐसे काम करने की नानी याद आ जाए। बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा करने में चैलेंजिंग तो होगा, बट आपको करना है। बट आपको करना है, इस पॉइंट को समझ लेना। तो स्टार्टिंग थोड़ी 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 चैलेंजिंग होती है। स्टार्ट करना ही चैलेंजिंग होता है, स्टार्ट कर देने के बाद तो चैलेंज थोड़े से ओवरकम होने शुरू हो जाते हैं। स्टार्ट करने, मुझे ये सब करना है, ये इसका इसका अच्छा कल से करूंगा, अच्छा कल से करूंगा, यही बहुत बड़ा डर है हमारा। इसमें इसमें नहीं डरना है। स्टार्टअप, स्टार्टअप पहला होगा, स्टार्टअप कर दिया, स्टार्टअप। स्टार्टअप के बाद अब आएगा टेक ऑफ। अब टेक ऑफ क्या होता है? जब कोई चीज ऐसे करके तेजी से उड़ेगी ना, तो अपना उसमें विरोध होता है। ध्यान समझिएगा, घर्षण बल भी बोलते हैं। गति में अगर आप लेंगे तो घर्षण बल है। जब कोई चीज मूवमेंट करती है, एक जगह से आगे बढ़ती है ना, तो उस पर एक विपरीत बल काम करता है। तो ऐसे ही जब आप टेक ऑफ लेंगे ना, तो आप पे दो विपरीत बल काम करेंगे। पहला आपका खुद का, और दूसरा सोसाइटी का, यानी समाज। पहला खुद का क्या आएगा? बहुत दिनों से तो सोचा है, अभी क्या बोलेगा। हर बार मीटिंग के बाद मैं यही तो बोलता हूँ, अब मैं करूंगा, आज से मेरा एक नया दिन है, इस बार करके दिखा दूंगा, दुनिया जीत लूंगा। हर बार ही तो बोलता हूँ यार, होता कहाँ है? हर बार कोशिश करता हूँ, होता ही कहाँ है? खुद ही अपने आप में ये सब बातें चल रही होती। हर बार अपलाइन को बोल देता हूँ, सर इस बार बेहतरीन करूंगा, सर इस बार तो बेहतर हो जाएगा। अपने आप को भी बोलता हूँ, कब होगा? इस तरीके की बातें, बाप रे, ऐसा मन बोलता है, पता है आपको ये? और पता है क्यों बोलता है वो? क्योंकि अभी तक वो कामयाबी मिली नहीं ना जो चाहिए। ये जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ध्यान से समझना, तो है कॉन्शियस सबकॉन्शियस। तो जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, ये करंट सिचुएशन के अनुसार बात करता है। जो अभी तक इसने देखा उस पर बात करता है, और गलत नहीं है ये। लेकिन यू नो द पावर ऑफ सबकॉन्शियस, एक बार उसको जगह दिया ना, फिर वो गेम बना देता है। और उसको जगाने के लिए क्या, इस बार मैंने डिसीजन लिया है ना, यार मैं करूंगा। ये अपनी जो खुद की लड़ाई है ना यार, इससे जीतना है। दुनिया की लड़ाई से जीत लेंगे, खुद की लड़ाई से तो पहले जीत लेंगे। बहुत लोग खुद की लड़ाई से हार जाते हैं। उनका मन उनसे जो बोल रहा होता है, अभी तक तूने क्या ही किया, हर बार तो तू सोचता ही है, हर बार मीटिंग में तो तू जाकर ऐसे डिसीजन लेता ही है, होता क्या? हर मीटिंग तो अच्छी होती है, हर मीटिंग में कुछ ना कुछ मन में बदलाव आता है। तू करता क्या है उस बदलाव का?
सा मन हमें ना डांट रहा होता है, हमें बोल रहा होता है, उसको क्या बोलना है, इस बार हो, ये बार जो मैंने निर्णय लिया है ना ये होगा। और ये 100% होगा यार। जब आप अपने पीटीए करोगे ना, कुछ मत करो, बस अपने पीटीए कर दो। प्राइमरी डेली एक्शन जो आपने ले रखे है ना, बस उसे कर दो। जो डेली एक्शन है ना, डेली एक्शन, बस उसे करो। आपका मन अपने आप भरोसा करना शुरू करेगा। विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री, विक्ट्री आफ्टर विक्ट्री। मैं रोज एक प्लान करूंगा, मैंने कर दिया, विक्ट्री हो गई। आपके मन को पता लग गया जो तू सोचता है वो तू कर लेता है। रोज मीटिंग अटेंड करूंगा, आपके मन को पता लग गया यार ये रोज मीटिंग अटेंड कर रहा है, ये जो बोलता है ना ये कर लेता है। रोज फॉलो अप कॉल करूंगा, आपका मन बोले अरे यार ये तो रोज फॉलो अप काम कर रहा है, आपका मन आप पर भरोसा करना शुरू कर देगा। आपका कॉन्शियस आप पे भरोसा शुरू कर देगा। सबकॉन्शियस को मैसेज देना शुरू कर देगा, यार ये जो सोचता है ना ये कर लेता है, सोचता है कर लेता है। ये हो गया ना, आपका कमाल हो जाएगा, कमाल हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, बिल्कुल 100%। नेक्स्ट, जब आप अपने खुद से जीत लोगे ना, खुद को मना लोगे, खुद से जीत लोगे, अब उसके बाद आएगा आपका समाज, सोसाइटी। बिकॉज जब भी आप कुछ बेहतर करोगे ना यार, लोग आपको बोलना शुरू करेंगे आप बदल गए। और मैं आपको बताऊं, दिल फट जाता है आप जब कोई बोलता है ना यार तुम बदल गए। और लोअर मिडिल क्लास तुरंत बोलता है नहीं 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 हम नहीं बदले। क्या यार, बदलने में कितनी मेहनत की थी तुमने, काहे को तुमने ये नहीं हम नहीं बदले, क्या क्यों मैसेज दे रहे हो अपने सबकॉन्शियस को नहीं बदले। इसको बदलने के लिए ही तो इतनी मेहनत की थी। आगे से कोई बोले ना यार तुम बदल गए हो, एक ही लाइन बोला यार थैंक यू फॉर दिस कॉम्प्लीमेंट। बहुत मेहनत किया यार इस बदलाव के लिए, बहुत मेहनत की, थैंक यू। सच में बता रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सोचो अगर कोई बॉडी 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 के बदलाव के लिए मेहनत कर रहा हो जिम के अंदर, तो यार इतनी अच्छी लग रही है, बदल गई यार, बड़ा सुंदर। क्या बोलते हो, बोलो नहीं 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 बदली, ऐसा बोलते हो क्या। अरे यार थैंक यू यार, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, थैंक यू सो मच। अच्छा लगता है ना। तो वर्किंग स्टाइल में भी अगर आपको कोई बोल रहा है आप बदल गए, क्या दिक्कत है। ऑफ कोर्स ऐसा होगा, क्योंकि यार पहले ना बर्थडे में ना लोगों के टाइम से पहले पहुंच जाते थे, अभी लास्ट में पहुंच रहे हैं। हेलो। आप ना घंटों दोस्तों को टाइम दे देते थे, अब आप नहीं दे पाओगे। आप ना बहुत सारा टाइम अपनी फैमिली को भी देते थे, अभी नहीं दे पाओगे। वो लोग बोलेंगे आपसे आप बदल गए हो। आपकी जो फैमिली है उन्हें तो यही बोलना, ये बदलाव हमारी ग्रोथ के लिए है, ये बदलाव आपके सपनों के लिए है। कल मुझे आपके लिए एक बहुत लग्जरी घर बनाना है, ये बदलाव उसके लिए है। राइट। आपके जो अपने जो आपके जो अपने है ना, जो जो आपके 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 ब्लड है ना, मतलब आपको लगता है ना यार दे आर योर लाइफ, उनको क्या बोलना है, ये बदलाव आपके लिए है। आज तक हमने जो किया उससे हम यहाँ तक पहुंचे हैं, अब हमें इससे आगे जाना है, ये लाइन बोलना उन्हें। तो हमें अपने अंदर बदलाव तो लाने पड़ेंगे ना, तो ये बदलाव हमारी ग्रोथ के लिए, ये बदलाव हमारे सपनों के लिए है। डेफिनेटली वो जान जाएंगे। ओके। और आपके जो लोग बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, उनसे बोलना थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, इस बदलाव के लिए बहुत मेहनत की है। ओके। क्या इस विरोध को रोक पाओगे। रोकना नहीं है, कुछ नहीं करना, बस एक्सेप्ट करना है। लोग बोलेंगे तुम बदल गए, बस बोलना हाँ बदल गए, इस बदलाव के लिए बहुत मेहनत की। बदलाव ऐसे ही नहीं आया, बड़ी कड़ी मेहनत लगी। रोजाना मीटिंग करता हूँ, रोजाना फॉलो अप करता हूँ, रोजाना काम कर रहा हूँ, है ना। एक फोकस्ड होकर काम कर रहा हूँ, जिंदगी में लक्ष्य मिल गया, अगले 2 साल ये बदलाव और बेहतरीन देखने को मिलेगा आप। और आप देखेंगे मुझे, मेरी सक्सेस डेफिनेटली। और फिर आप ना काम करते करते मिडिल फेज में आओगे। ध्यान से समझना, तीसरा फेज आएगा आपकी लाइफ के अंदर, आपका पीडीए करते हुए। पीडीए समझ में आ रहा है ना। जो लोग मेरा सेशन ले रहे हैं लगातार, उन्हें पीडीए पता होगा। प्राइमरी डेली एक्शन, डेली कुछ भी हो जाए हमें एक्शन लेने हैं, एक्टिविटी करनी है। वो एक्टिविटी करते करते आपकी लाइफ में एक जोन आएगा, मिडल बोलते हैं इसको। मिडल मतलब ये जोन ऐसा जोन होगा ना, लगेगा रायता फैल गया है यार, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। मेरी लाइफ में भी आया था। पहला बता देती, स्टार्टिंग करना मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था। सेल्स करना मतलब मेरे लिए बहुत टेढ़ी खी, बहुत ज्यादा टेढ़ी खी। मेरा तो दिमाग ये था कि जब मैं पढ़ती थी तो ऑफिस में जाएंगे, सलाम ठोकेंगे गार्ड अंकल, अंदर आएंगे, रामू कॉफी लेके आएगा, शामू फाइल लेकर आएगा, हम तो साइन करेंगे, बाबूजी वाली नौकरी करेंगे। और सेल्स में आ गए, लोग फाइल लेके नहीं आएंगे, हमें अपना फाइल लेकर प्रेजेंटेशन देने जाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा, जो हमने सोचा था उससे उल्टा। क्लियर है।
तो मैं तो मना भी कर सकती थी, कौन सा ये प्रेशर था, कौन सा जबरदस्ती थी। एक लड़की हूँ, आज पेरेंट्स कर रहे हैं, कल हस्बैंड करेंगे, यही ऐसा होता है। हम लड़कियों के लिए तो हमारी लाइफ तो, हम कुछ ना करें तो भी रानियों जैसी बन सकती है, राइट। शुरू में पापा राजकुमारी जैसा रखते हैं, फिर हस्बैंड रानी जैसा रखते हैं। हमारे भारत में तो ये होता है। पागल हूँ मुझे, जो सेल्स मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मैंने उसको डिसीजन लिया है। स्टार्टिंग करना सीरियसली बहुत टफ था। एक तो फीमेल, एक तो फीमेल, दूसरा सेल्स मुझे बिल्कुल मतलब समझ ही नहीं आता था मेरे लिए। तो मुझे लगता था मेरे लिए है ही नहीं सेल्स। तो मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। लेकिन इसके मिलने वाले रिजल्ट पे, जो इससे मिलने वाले रिजल्ट थे, वो खूबसूरत जिंदगी, धन, दौलत, शोहरत, खास तौर पे शोहरत, वो जो मान सम्मान यहाँ मिलता है ना, ओ माय गॉड। हाँ, लग्जरी लाइफ, देश विदेश की यात्राएं, पेरेंट्स के लिए कुछ करना, वो हम पे प्राउड फील करें, आपने हम कुछ किया है, राइट। मेरा तो मानना है यार, बेटे के नामकरण पे भी पैसा खर्च होता है और बेटी के नामकरण पे भी। फिर बेटी क्यों नहीं ऐसा काम कर सकती कि मम्मी पापा को प्राउड फील हो, बेटे ही क्यों जिम्मेदारी उठाएंगे कि प्राउड फील हो। खानदान का नाम वही ऊंचा क्यों करेंगे। भाई बेटियां आगे बढ़ती हैं तो दो खानदान का नाम आगे बढ़ जाएगा। जहां वो पैदा हुई है, जहां उसकी शादी होगी, दो दो घराने का नाम चलता है, राइट। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, मेरे लिए स्टार्टिंग करना चैलेंजिंग था, लेकिन रिवॉर्ड्स ने मुझे स्टार्टिंग करने के लिए मदद करी, मैंने स्टार्टिंग कर दी। अब स्टार्टिंग के बाद जो टेक ऑफ सिस्टम था, एक्शन, जो एक्शन सिस्टम था ना, उस एक्शन सिस्टम में दो विरोधाभास काम करने थे, है ना। विरोधाभास में पहला विरोधाभास खुद का, मैंने कभी किया नहीं, सेल्स होगी कैसे। एक फीमेल वाला जो डर होता है, इधर जाएंगे पता नहीं लोग कैसे, समझ में आ रहा है। एक डर होता है फीमेल को, एक डर होता है ऑलवेज नई लोकेशन पे जाने पे, नए लोगों से मिलने में या ट्रैवल करने में, राइट। कई बार कुछ जगहों पे रात में 12 बजे भी उतरते हैं, हालांकि 99% जो है एक हमें सपोर्ट मिल जाता है, राइट। लेकिन फिर भी कई बार जगह है ना, अकेले ट्रेवल करना पड़ता है, अकेले उतरना भी पड़ता है रास्ते में, राइट। और वहां से फिर दूसरा पकड़ कर होटल तक या कहीं तक हमें पहुंचना होता है। तो हमने ये कई बार किया, वो एक 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 खुद का विरोध था, लेकिन टच वुड उस विरोध से हम आगे बढ़े। और एक ही चीज मानी मैंने, जो इतना ट्रैवल कर पाए, इतनी नई लोकेशंस को बिल्ड कर पाए फीमेल होकर, मैंने हमेशा एक फील किया, ऑलवेज एक फील किया, गॉड विद मी। मैं अच्छे के लिए, समाज कल्याण के लिए, अपने सपनों के लिए, और किसी का नुकसान करने के लिए काम नहीं कर, अच्छा करने, लोगों के भला करने का काम। और भला करने का काम है तो भगवान मेरे पास है, भगवान मेरे साथ है, एंड आई फील अ एनर्जी ऑलवेज विद मी। मैं सीरियसली आपको ये बात बता रही हूँ, राइट। आई ऑलवेज फील अ एनर्जी विद मी, अ पॉजिटिव एनर्जी विद मी। और मुझे लगता है वो मेरी रक्षा करते हैं, वो मेरे ऊपर एक ऑरा क्रिएट कर देते हैं, एक एक सेफ्टी गार्ड क्रिएट कर देते हैं मेरे ऊपर, और मेरी मेरी रक्षा होती है उस, राइट। तो पहला जो विरोध था मैंने उसको वैसे खत्म किया। फिर दूसरा समाज का होता है कॉज, बिकॉज आप एक लड़की हैं, और वैसे भी बनिया फैमिली, राइट, हमारे में। और बनिया फैमिली लाइक बेटी की शादी जल्दी कर दो, बेटी को ज्यादा मतलब इधर उधर होता है ना, बस पढ़ाई करो और शादी कर दो, राइट। ये वाला एक एटीट्यूड होता है। और देखो कंसर्न भी ठीक है उनका, लेकिन लेकिन क्या हर बेटी सेम आप सबको एक ही थाली में नाप लेंगे क्या। हो सकता है ना कोई बेहतर करना चाहती हूँ, कोई और जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो हमने वहां पर मतलब मुझे बेहतर करना है, राइट। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सिर्फ एक चीज हो गई थी, और वो थी सक्सेस। सक्सेस हो जाएगी तो मैं कुछ करूंगी, और सक्सेस नहीं होगी तो मैं कुछ नहीं करूंगी। सिंपल, मतलब एक डिक्लेरेशन था मेरी फैमिली के अंदर। एंड थैंक गॉड मेरी फैमिली ने उस डिक्लेरेशन पे मेरा सपोर्ट किया। रिलेटिव्स ने थोड़ा सा विरोध किया, ऐसे नहीं होता, लड़कियों को इतना ओढ़ने नहीं देना चाहिए, लड़कियों को ऐसे नहीं करने देना चाहिए। और उनका भी कंसर्न ठीक था, बिकॉज समाज इतना मतलब थोड़ा सा गलत भी है समाज के अंदर, राइट। तो ऐसे में कुछ नहीं, कुछ गलत हो जाए कुछ ऐसा, कौन कैसे, कौन इसका जिम्मेदारी लेगा फिर। थैंक गॉड मेरी माँ ने एक ही बात मुझे भी सिखाई थी। और मेरी माँ एक बहुत बोलती, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरी माँ का ये लाइन था, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। डोंट वरी, अगर आपको समझ में आ रहा है आप काम करो, गलत चीज से मत डरना, क्योंकि उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। और कुछ कर्मों का मिलना ही है अगर,
कुछ कर्मों का मिलना ही है अगर, तो रोक फिर कोई सकता नहीं। फिर घर के अंदर भी गलत हो सकता है। किसी का गिरना लिखा ही है भाग्य में, तो बाथरूम में गिर जाएगा यार। उसके लिए रोड पे एक्सीडेंट होने की जरूरत नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। क्लियर। तो डरने की जरूरत नहीं, टेक ऑफ करो। यहां से मैं टेक ऑफ कर पाई। ये सब कॉज खुद का और समाज का विरोध था, बट थैंक गॉड हमें करना है, ये एटीट्यूड था तो काम हो गया। मिडल फिर एक जोन आया मेरी जिंदगी के 6 साल जब बीत गए डायरेक्ट सेलिंग में, एक जोन आया। अब तक तो ठीक था, इस 6 साल तक तो ठीक था। छठवें साल पे मतलब लाइफ में ऐसा ऐसा लग रहा है यार क्या हो गया ये। जो सक्सेस चाहिए जैसी वाली वो मिल नहीं रही। पैसा ऐसा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप अपने पीडीए करोगे ना, पैसा आता है इस इंडस्ट्री में। मैं गारंटी दे रही हूँ यार। जिन्हें पैसा नहीं आ रहा ना, एक ही चीज है, वो अपने पीडीए नहीं करते। प्राइमरी जो डेली एक्शन है ना, डेली बेसिस पे इस इंडस्ट्री में जो नीड है, वो नहीं करते। 6 साल बाद मैं रेगुलर एक्शन कर रही हूँ, रोज प्लान दिखा रही हूँ। सोचिए मुझे तो प्लान दिखाने में भी डर लगता था। मेरे पास ना लिस्ट थी, लिस्ट निकाल रही हूँ। ऑटो में मिला कोई उसकी लिस्ट बना दी, बस में मिला कोई उसकी लिस्ट बना दी। स्पेशल गए लिस्ट बनाने, गोलगप्पे खाने गए लिस्ट बनाने गए, एक्चुअली गोलगप्पे खाने नहीं गए, लिस्ट बनाने गए थे। ये सारी चीजें हमने की हैं। राइट। और 6 साल बाद जिंदगी में ऐसा पोजीशन आया, लगा यार क्या हो गया, ये क्या ही कर लिया मैं। इससे अच्छा, क्योंकि पढ़ाई में मैं बहुत अच्छी थी, इससे अच्छा मैं पढ़ाई ही कर लेती। गारंटी मैं कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब में होती। राइट। मुझे पूरा भरोसा है, टचवुड मुझको पूरा भरोसा है इस बात पे। पढ़ाई में सच में बहुत अच्छी थी, और मेरा बहुत मन लगता था पढ़ाई। राइट। और पढ़ाई में मन लगना चाहिए। मैं 8-8 घंटे पढ़ सकती थी, मैं 10-10 घंटे पढ़ सकती थी। इतना इतना मतलब, एक होता है ना आपका कॉन्सेंट्रेट बनता है पढ़ाई के ऊपर। आपको मजा आता है पढ़ाई करने में, मुझे मजा आता था पढ़ाई करने में। सो 6 साल बाद लगा डायरेक्ट सेलिंग के अंदर यार, ना पढ़ाई की मैंने। राइट। मेरा जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन था, वो मैंने बिजनेस के साथ किया। क्योंकि अगर आप अपने पीडीए कर रहे हो तो यार डेफिनेटली आप 4-5 घंटे पढ़ाई नहीं करोगे। पीडीए में भी तो टाइम जाता है ना। तो मैंने पढ़ाई को एवरेज किया, मेरी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन को, और साथ में मैंने पीडीए किए। और 6 साल बाद रिजल्ट क्या आ रहा है? वही 30,000 35,000 रुपए की इनकम। मैंने कहा इससे क्या सपने पूरे होंगे यार। हालांकि एज ए स्टूडेंट इज नॉट बैड, ये अच्छी इनकम है, 30-35 हजार रुपए एज ए स्टूडेंट आप कमा रहे हो। लेकिन नहीं यार, इससे सपने थोड़े पूरे होंगे। और पता है ऐसा लगा यार, ये मैंने क्या ही कर लिया, क्या ही कर लिया। मतलब एक ऐसा होता है ना, ब्रेक हो जाते हो आप। यार ये वाले जोन को संभाल लेना बस। इस जोन में मैक्सिमम लोग एग्जिट गेट से निकल जाते हैं। मुझे पता नहीं कौन सी शक्ति ने मेरे साथ काम किया। मैं तो हमेशा बोलती हूँ आई फील एनर्जी। राइट। उस शक्ति ने काम किया। और पता नहीं कहाँ से आया कि एक बार, सच बता रही, बम उठ रहा है। और ये होता है, अगर आप सच में शिद्दत से कर रहे हो ना, ये होता है। और जब ये हुआ ना, प्राइड एंड ग्लोरी, उसके अगले मतलब मैं आपको बोलूं, इंडस्ट्री के पहले 6 साल मेरा स्ट्रगल रहा है फाइनेंशियली। चेंज रहा है, कंपनी चेंज इज नॉट अ चैलेंज। चैलेंज है आपको ग्रोथ करना चाहिए। सेम कंपनी में रह के ग्रोथ ही नहीं कर रहे, क्या ये अच्छा डालोगे क्या उसका? एनीवे, अब इसके चक्कर में रोज कंपनी बदलना भी सही नहीं है। चेंजिंग का कारण बहुत लॉजिकल, बहुत डुएबल, बहुत यू कैन से प्लान होना चाहिए। अदरवाइज 99% लोग चेंज करने के बाद डिक्लाइन हो जाते हैं। ध्यान से सुनना, और मार्केट स्टडी भी कर लेना। 99% लोग चेंज करने के बाद डिक्लाइन हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं वो। एंड वी आर ब्लेस्ड, हमने चेंज करने के बाद ऑलवेज रॉकेट की तरह स्पीड पकड़ी है, ऑलवेज ग्रोथ किया है। शक्ति, महाशक्ति काम करती है हमारे साथ। और वो पता है कब काम करती है? जब रियल में ना यार, आप यहाँ से ऑनेस्ट, समझ में आ रहा है, यहाँ से, कि यहाँ से आना चाहिए। राइट। ये ज्यादा चतुर चालाक लोग ना गिरते हैं मुंह पे। बहुत प्यार से, बहुत टीम की ग्रोथ के लिए, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, आपको सच में लग रहा है अब पुरानी जगह पे करियर नहीं है, लोगों का करियर खत्म हो जाएगा, लोगों का करियर दांव पे लग जाएगा। राइट। एज अ सीनियर लीडर आपको डिसीजन लेना होगा, तब जाके मतलब, इन शॉर्ट मैं बस आप एक ही चीज कहना चाहूंगी। लड़ गए ना अगर इस चीज से, अगर आप, ये जो प्राइड एंड ग्लोरी मिलेगी ना आपको जिंदगी में, और मैं ना आपकी उस सफलता को देखना चाहती हूँ। मैं लास्ट स्लाइड बोलना चाहती हूँ, मैं आपकी उस सफलता को देखना चाहती हूँ। डेफिनेटली मुझे वो सफलता आपकी देखनी है।
हम और आप ऑनलाइन मिलते ही हैं, कभी कभी सेमिनार में भी मिलते हैं। और मैं चाहती हूँ जब आप सेमिनार में आओ ना, स्टेज पर आप जाके मैनेजर का रिकॉग्निशन ले रहे हो, सीनियर मैनेजर का रिकॉग्निशन ले रहे हो, डीजीएम का रिकॉग्निशन ले रहे हो, जनरल मैनेजर का रिकॉग्निशन ले रहे हो, और आप आके बोलो दीदी हम मिलते हैं ना आपके सुबह वाले सेशन में, हम आते हैं ना, बहुत अच्छा लगता है। फील यार, आई फील, मुझे ना ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये होगा आपकी लाइफ में, वो सक्सेस पे ना, मैं आपको ना हाथ मिलाकर, यार वी आर सो प्राउड ऑफ यू, है ना। एज अ फीमेल लीडर अगर आप हमारी टीम में है ना, तो मैं आपको गले लगाकर बोलूं दीदी मजा आ गया आपकी सक्सेस देखकर, सो प्राउड ऑफ यू। ऐसा ऐसा ना भूलने का मन है यार, आपके उन सारे रैंक को रिकॉग्नाइज करने का मन है। और होगा, होगा, बस ये जो 4 फेज है ना, इसे याद रखना। स्टार्ट करना मुश्किल होगा, टेक ऑफ में पर्सनल एंड समाज का विरोध भी आएगा, मिडल जोन आएगा, काम करते करते एक समय ऐसा आएगा आप टूट जाओगे, आप बिखर जाओगे, बट यही समय निखरने का, यही समय निकलने का। बादल फटते हैं, बारिश होती है, बीज फटता है, वो अंकुरित होता है, उसमें से पौधा निकलता है। ध्यान से समझना, अंडा टूटता है ना, तो उसमें से चूजा निकलता है। लाइफ के अंदर जब ये वाला पल आ जाए ना, समझना एक नए व्यक्ति का जन्म हो रहा है आप ही के अंदर से। जिस दिन सोनम टूटी थी ना, उस वो जो जो ये लगा था कि यार ये क्या हो गया, जिंदगी में ना पढ़ाई वाला बचा ना ये वाला बच रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ चली गया है मेरा जिंदगी। राइट, ये जो जोन आया था ना, बस यही इसके बाद नई सोनम का जन्म हुआ था। और कई बार हो सकता है आपकी लाइफ में आए, हर बार टूटोगे ना तो निखरोगे, हर बार टूटने के बाद एक नया जन्म होगा आपके अंदर से। ठीक है, एंड प्राइड एंड ग्लोरी आपका इंतजार कर रही होगी उस समय। उसके बाद एक्शन कर गए ना, उसके बाद यार चल, उसके बाद देखना फिर स्टेज आएंगी ट्रांसफॉर्मेशन की। पहला, आप अपने पीडीएस को ना रिचुअल बना लोगे। किसने मेरे से कहा दीदी यार इतनी मेहनत कैसे करते हो यार, ऐसे ये सब। मेहनत, कौन सी मेहनत? मुझे तो नहीं लगता मैं कोई मेहनत करूँ। मैं तो बोले अरे सुबह उठ के मीटिंग करना, फिर कॉलिंग करना, फिर प्लान देना, फिर ट्रैवल करना, फिर मिलना, है ना, ये मेहनत नहीं है? मैंने कहा नहीं ये तो मेहनत नहीं है। कह रहा बस बस तुम इसीलिए सफल हो, तुम्हें ये मेहनत ही नहीं लगती? ले बहुत बड़ी मेहनत है ये। एक्चुअल में ना ये मेरे रिचुअल्स बन गए, आदत बन जाती है ना। मैं ये नहीं करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। हेलो, मैं ये नहीं करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। जो दुनिया को मेहनत लग रही है वो मेरी आदत है। हेलो, क्योंकि वो मेरा पीडीए है, वो मेरे प्राइमरी डेली एक्शन है। क्या बना सकते हो ने रिचुअल्स? और जो आज आदत बनाओगे ना, बस उसको अगले 3 महीने करना लगातार, आपकी आदत बन जाएगी। हेलो, ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आदत बन जाएगी, आदत। सुबह उठने की ना, भले आप लेट सोए हो, मैंने इस बार ट्रेवल की ना, तो मैं 1 1 2 2 बजे भी सोई। मैं आपको बताऊं, अलार्म से 5 मिनट 10 मिनट पहले फिर उठ जाती। सोचती यार अभी तो मैं सोई थी, 2 घंटे भी नहीं हुए सोए हुए, उसके बाद भी उठ गई। आदत बन गई, क्योंकि हम 100 दिन पूरे कर चुके हैं यार। 90 दिन आप किसी चीज को कर लो, आपकी आदत बन जाती है, हैबिट। अगले 6 महीने आपने उसे कर लिया ना, तो ये जो आपकी रिचुअल्स है, मतलब पहले रिचुअल बनेगा। रिचुअल क्या होता है? मुझे करना ही करना है। रिचुअल मतलब मन नहीं करेगा तब भी आप जैसे, रिचुअल क्या बोलूं मैं आपको, सुबह उठकर भगवान जी को प्रणाम करना, बहुत सारे लोगों का रिचुअल है ये। हमारे पेरेंट्स ने हमारी जिंदगी में इसे डाला। रात में सोते समय भगवान का नाम लेकर सोना है, हमारे पेरेंट्स ने इसे हमारी जिंदगी में डाला, ये हमारा रिचुअल है। राइट, मतलब आपको करना ही करना है ऐसा। तो जब आप अपने पीडीओ को अपना रिचुअल बनाते हो और अगले 6 महीने उसे लगातार करते हो ना, वो आपकी हैबिट, आदत बन जाती है। क्या बन जाती है? आदत। जैसे मैंने बोला, पहले हमने रिचुअल बनाया, अलार्म लगा के जबरदस्ती उठे सुबह, अभी अपने आप उठ जाते हैं, हैबिट बन गई। अब कंसिस्टेंसी डूइंग पीडीएस फॉर 90 डेज, आपकी आदत बन जाएगी। सॉरी, देर इज 90 डेज, 90 डेज मतलब 3 मंथ। और ये आपको रेगुलर 3 मंथ कंप्लीट होने के बाद ये बनता है, अगले 90 से लेके 6 मंथ आप इसे कंटिन्यू कर लीजिएगा, 3 से 6 महीने। ओके, और आफ्टर 6 मंथ, ओ माई गॉड, दिस इज योर सेकंड नेचर। जैसे मैंने बोला, मुझे किसी ने बोला तुम काम करते हो, इतना काम करते हो, एक्चुअल में दिस इज माई सेकंड नेचर। मैं नहीं करूंगी तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो कंटिन्यू। आप, मैं चाहूंगी कि आपकी लाइफ में ना, जो आप सक्सेस ले रहे हो, सक्सेस आपकी बनी रहे आपकी जिंदगी में। और ये तब बनेगी जब आप जिंदगी के 3 ट्रांसफॉर्मेशन कर लेंगे अपने।
पहला रिचुअल करने की कोशिश करना, कुछ पीडीए बनाओ, उसे करो, मन करे चाहे ना करे। अगले 90 दिन में आदत बन जाएगी। 90 से 120 दिन उस आदत को अगर कंटिन्यू कर लिया, ध्यान से समझ लीजिए, 90 से 120 दिन अगर उस आदत को कंटिन्यू कर लिया, 6 महीने बाद वो आपका सेकंड नेचर बन जाएगा। आई वॉन्ट टू सी योर सक्सेसफुल। यू मस्ट स्टैंड विद प्राइड एंड ग्लोरी। एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे सेशन, और ये सेशन आपकी जिंदगी को बेहतर तरीके से बदलने के लिए काफी है। और माइंड सेट, जो भी हम सेशन कर रहे हैं ना सुबह के, ये माइंड सेट आपके स्पिरिचुअल जो आपकी वर्किंग स्टाइल है, इन सबको सेट करने में मदद करेगा। और खूब आगे बढ़ो, खूब तरक्की करो। क्लोजिंग बची है, फोकस करके पूरी क्लोजिंग पे लग जाओ। अगले 3 दिन, अगले 3 दिन सिर्फ एक फोकस, बेस्ट क्लोजिंग, बेस्ट क्लोजिंग, बेस्ट क्लोजिंग, बेस्ट क्लोजिंग करनी है। विश यू ऑल दी बेस्ट। 5% की ग्रोथ करनी है, लेकिन ग्रोथ करनी है, ध्यान रख लेना।